मेरे कहने का मतलब ये है कि पत्रकारिता में यदि लिखना आपको सीखना है तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। बिना धैर्य के आप लिखना नहीं सीख सकते। बेहद ज़रूरी है कि आप धैर्य रखें और जिन सीनियर पत्रकारों के साथ में आप उठ बैठ रहे हैं, जिन सीनियर पत्रकार जो आपको सिखा रहे हैं, उनकी बातों को आप पूरी तरह से समझें और देखें, तब तो जाकर के आप पत्रकारिता को में लिखना सीख पाएंगे। वरना लिखने का ऐसा कोई साधन नहीं है या ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जो आपको कलम पकड़ करके लिखना सिखा दिया जाए। हम लोग भी शुरुआती दौर में जब पत्रकारिता करने आए थे तो हमें भी लिखना नहीं सिखाया गया। हम उन्हें पुराने पत्रकारों को देख देख करके ही लिखना सीख गए। आज की स्थिति में नवागत जो पत्रकार हैं उनके पास में सुविधाएं बहुत अधिक हो गई हैं और इसी के साथ में हुआ ये कि वो एक थोड़ा सा एक एटमॉस्फेयर या उनकी मन स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि वो ये समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हम अच्छा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, बिना संकट के, बिना दिक्कत के लिख सकते हैं, हमारी हिंदी अच्छी है, हमारी अंग्रेजी अच्छी है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। आप एक दिन में लिखना सीख नहीं सकते और हर मूड की खबरों को आप लिख नहीं सकते। इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, अनुभव ही है जो आपको लिखना सिखा सकता है। तो बीते पुराने पत्रकारों ने अपनी नई पीढ़ी को जो ज्ञान सौंपा है और जो लिखने का हुनर उन्हें सिखाया है, उस हुनर को सीखने की चेष्टा नए पत्रकार नहीं करते और यहीं आकर के दिक्कतें पैदा हो जाती। क्योंकि पत्रकारिता में लिखना ही सबसे बड़ी चीज है। तो लिखने की प्रक्रिया आप तभी सीख सकते हो जब आप लिखोगे। अलग अलग मूड की, अलग अलग चीज़ों को, खबरों को किस तरीके से लिखना चाहिए, ये आपको स्वयं सीखना पड़ेगा। और उसका सीधा सा उपाय ये है कि सुबह समाचार पत्र उठा लीजिए। आपका जिस भी विषय में आपकी कमांड है या जिस भी विषय आपको रुचिकर लगते हैं, उस विषय का अखबार का वो पन्ना खोल लीजिए, उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद समाचार को अपने ढंग से लिखना सीखिए। और हो सके तो उसी मूड की 2 अखबारों की खबरों को आप देख लीजिए, तो आपको थोड़ी सहजता हो जाएगी, सुलभता हो जाएगी और फिर आप उस खबर को लिखिए। तब आपको अपने बारे में और अपने लेखन के बारे में समीक्षा करने का अवसर मिल जाएगा। तो ये बेहद जरूरी है। और इस प्रक्रिया से अब नए पत्रकार या विश्वविद्यालयों में जो पढ़ रहे हैं या जो पत्रकारिता के कॉलेजों में अध्ययनरत हैं, वो उस प्रक्रिया से अपने आप को बहुत दूर रखे हुए हैं। जबकि इनिशियल लेवल पर प्रक्रिया यही है। आपकी किसी भी टेक्स्ट बुक में या किसी भी किताब में कोई लिखने के फार्मूले आपको नहीं बताए जाते। ये कतई नहीं बताया जाता कि किस तरीके से लेखन करना चाहिए। लेखन के अलग अलग
ना कोई तरीके बताता है, ना कहीं से आप इस चीज़ का ज्ञान ले सकते हो। आपको याद होगा कि हम लोग बचपन में पहले अंतर्देशी या पोस्ट कार्ड या लिफाफे ये हुआ करते थे। अब वो बच्चों की पहुंच से दूर क्या, उनकी प्रक्रिया से ही दूर चले गए। लेकिन 80 के दशक वगैरह में जब ये कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे तो पत्र व्यवहार के लिए सिर्फ यही साधन था, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशी, लिफाफे वगैरह। तो लगभग तमाम लोगों की आदत सी बन जाती थी कि खत लिखना है। खत लेखन यदि आपको अच्छा आता है तो आप भले पत्रकारिता ना करें, लेकिन पत्रकारिता का गुण आपके अंदर है। अमूमन पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले लोग वही हैं जो कभी पत्र संपादक के नाम लिखा करते थे, और उनकी चयन प्रक्रिया भी वही थी। तमाम अखबारों को पत्र संपादक के नाम अपने क्षेत्र की समस्याएं और दीगर जो समस्याएं समाज की हैं, जो भी उनके समझ में आ रहा हो कि जिस समस्याओं से वो प्रभावित हो रहे हों, या जो समस्याएं उनको ऐसा लगता था कि ये समस्याओं का निदान सिर्फ समाचार पत्रों के पास में है, और समाचार पत्र में यदि यह छप जाता है तो समस्या का निदान हो जाएगा। और उन दिनों पत्र संपादक के नाम भी ढेरों की मात्रा में छपा करते थे, और अखबारों के दफ्तर तो बोरे के बोरे पत्र संपादक के नाम आया करते थे। उसके लिए अलग से लोगों को नियुक्त किया जाता था कि पत्र छांटे जाएं, और पत्र छांटने की प्रक्रिया में भी ये होता था कि उसमें से कौन से अच्छे पत्र हैं, उन पत्रों को निकाला जाए, और फिर वही पत्र संपादक जी को पढ़ करके सुनाए जाते थे, और संपादक जी जिसका चयन करते थे वही पत्र संपादक के नाम कॉलम में छपा करता था। और इसको प्रोत्साहन देने के लिए भी पत्रकारिता ने उन दोनों कदम उठाए कि अच्छा जो पत्र संपादक के नाम, उसमें पुरस्कार भी किया गया, जो अच्छा लिखते थे उनको पुरस्कृत भी किया जाता था, उनका स्पेस, उनका स्थान भी अलग दिया जाता था उनको। यूँ तो पत्र संपादक के नाम 4 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन में छप जाया करते थे, कभी कभार 1-2 पैरे छप जाते थे। लेकिन कुछ चुनिंदा पत्र ऐसे होते थे जो 2 कॉलम तक, मतलब भरपूर मात्रा में 2 कॉलम की जगह बहुत होती थी, मतलब उन्हें पूरा स्थान, सम्मान के साथ में स्थान दिया जाता था। और संपादक इनका जिक्र करते थे कि देखो कैसा लिखा है, क्या भाषा है। और कई लोग, तमाम ढेर सारे लोग पत्र संपादक के नाम लिखते 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 संपादकों की नज़र में आ गए। इन लोगों को संपादकों ने बुलाया, मालिकों ने बुलाया इनको, और इन लोगों ने विधिवत पत्रकारिता की शुरुआत की। ये लोग पहले से लिख पढ़ रहे थे। लिखने पढ़ने का वो चलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। यही हाल पत्रों का था। हम अपनी बात कहने के लिए, दूसरे को बताने के लिए हम पत्रों का ही सहारा लेते थे। कभी पोस्ट कार्ड लिख देते थे, कभी अंतर्देशी लिख देते थे। और तमाम पत्रकारों ने, देश के नामी गिरामी लोगों ने इस पत्र व्यवहार के माध्यम से ही पत्रकारिता को का अलग जगाया है। हिंदुस्तान के कई जगह ये पत्र आज भी धरोहर के रूप में संग्रहित हैं। लेकिन दौर बदला, चीज़ें बदल जाती हैं, समय के साथ में चीज़ें बदलने लगी। अब व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, नए नए माध्यम आ गए। लेकिन इन माध्यमों ने हमारी कलम छुड़ा दी। मतलब आज यदि हम कहें कि पत्रकारिता कलम का सिपाही, तो कलम तो बची नहीं, सिपाही बचे हैं। तो बिना कलम का सिपाही कैसे हो सकता है? और कलम चला ही नहीं रहा।
तो कलम तो जरूरी है। और नए पत्रकारों का कलम से सामना हुआ नहीं। कलम का सामना सिर्फ उनका उतना ही है कि वो परीक्षा हाल में बैठ कर के उत्तर पुस्तिकाएं लिख लेते हैं, बस। और यहीं से उत्तर पुस्तिकाओं के सहारे ही वो पत्रकार बन जाते हैं। उत्तर पुस्तिकाएं आपको पत्रकार नहीं बना सकती। आपको रोज उत्तर लिखना होगा, रोज कुछ ना कुछ अपने विचारों को आपको अभिव्यक्त करना ही होगा। और वो अभिव्यक्ति का माध्यम आपकी पेन ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। पेन ही तो शोभा है पत्रकार की। बिना पेन का पत्रकार आप कल्पना ही नहीं कर सकते। आज भी पुराने पत्रकारों के हाथ से कलम नहीं छूटी। आधुनिक पत्रकार तो लैपटॉप लेके चल रहा है, लेकिन पुराना पत्रकार तो आज भी कलम ही जेब में लगा के घूम रहा है। उसके विचारों में आज भी कलम है और इसीलिए जीवंत है। उसकी कलम से लिखा हुआ शब्द आज भी जीवित है, शाश्वत है। वो स्याही धुंधली नहीं पड़ी। तो इस चीज को आपको अब समझना पड़ेगा कि यदि आपको प्रक्रिया में जाना है, ठीक है, मान लिया कि आप समाचार नहीं लिखेंगे या आपका रोज वास्ता नहीं पड़ रहा है, रोज इस प्रक्रिया को आप नहीं अपना सकते, तो एक आदत डाल लीजिए कि हम व्हाट्सएप पे अब जवाब नहीं देंगे किसी को। हेलो हाय व्हाट्सएप पे नहीं करेंगे, हालचाल हम व्हाट्सएप पे नहीं लेंगे। 2-4 पोस्टकार्ड, 2-4 अंतर्देशी खरीद के ले आओ और चिट्ठी लिखो, भेजो। चिट्ठी का जवाब आपको चिट्ठी में ही मिलेगा। और जो आप लिख करके भेजोगे उसका जो प्रति उत्तर आपके पास में आएगा वो इतना बेहतर होगा, इतना अच्छा होगा। उसकी चाहे बुराई की जाए, आलोचना की जाए, समालोचना की जाए, समीक्षा की जाए, कुछ भी की जाए, उसमें से आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा जो आपको सिखा जाएगा। क्योंकि आप अपने लिखे हुए को जब तक पढ़ोगे नहीं, या आपके लिखे हुए की जब तक कोई समीक्षा नहीं करेगा, तब तक आपके लेखन में सुधार हो नहीं सकता। तो 2-4 समीक्षक तो आपको ऐसे रखना ही पड़ेंगे अपने पास, जो आपके लिखे हुई चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कभी पीठ थपथपा दी जाएगी, कभी कुछ मीन मेख निकाल दी जाएगी, लेकिन उससे आप सीख जाओगे। अब दिक्कत इस बात की हुई है कि अब नए पत्रकारों को ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होती कि हमारे लिखा को कोई कैसे काट देगा। हमने जो लिखा सो सही लिखा, हमारी जो लेखन शैली है वो अच्छी है। तो ये ईगो जो दिमाग में भर गया पत्रकारों के, उसने इनकी कैपेसिटी, लेखन क्षमता को समाप्त कर दिया। तो आपको पुराने दौर में आप लौटिए मत, लेकिन पुराने दौर को तो आप एक बार देखिए जरूर। स्थापित जो पत्रकार हैं वो आखिरकार किस परंपरा के तहत आए हैं, कैसे सीख करके आए हैं। यहां कोई कलम पकड़ा करके आपको अक्षर लिखना नहीं सिखाता, यहां आपको खुद स्वतः खड़े होकर के सीखना पड़ता है। आपकी जिज्ञासाएं ही आपको सिखाती हैं। आप किसी से पूछोगे नहीं तो आपको कोई बताएगा नहीं, आपको पूछना पड़ेगा। आप किसी सीनियर के पीछे खड़े होकर के आपको उसको देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप सीख पाओगे। और ये रोजाना की प्रक्रिया है। अब तो डांट नहीं पड़ती, अखबारों के दफ्तर में भी सिखाने की प्रक्रिया के दौरान डांटा फटकारा नहीं जाता। यस सर, जी सर,
में संवाद हो जाता है, लेकिन 80 के दशक तक तो यस सर जी सर का तो शब्द ही नहीं था। और ना ही वहां सॉरी कहने की कोई परंपरा थी। हो गई गलती तो डांट खाना है, तो भैया थोड़ा सा डांट खाना भी सीखो, कुछ बर्दाश्त करना भी सीखो, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। घर में यदि माँ पिता डांट देते हैं तो आपके भले के लिए तो डांटते हैं, और आप उससे कुछ सीख तो जाते हो, उससे विरोध तो नहीं करते आप उसका। तो प्रक्रिया यहां भी वही है। घर में माँ बाप डांटते हैं, पत्रकारिता में जब कदम रखोगे तो आपके सीनियर्स आपको डांटेंगे, तो उनकी डांट बर्दाश्त कर लो। हम लोग कहते हैं ना पुरानी परंपराओं के साथ कि गालियां भी दुआएं होती हैं। यहां गालियां आपको ठेस पहुंचाने के लिए नहीं होती। यदि कड़े शब्द कुछ बोल दिए जाते हैं तो ये आपको इसलिए नहीं कि आपको आहत किया जाए, वो इसलिए कि आप सीख जाओ। तो आपको सीखना है तो बर्दाश्त करना भी पड़ेगा। तो थोड़ी सी आदत बर्दाश्त करने की भी डालना चाहिए। जिस दिन ये आदत आपके अंदर आना शुरू हो गई कि अब आप बातों को बर्दाश्त कर लेते हैं, तो आप सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। तो रोजाना कोशिश करो अब, और अकेले नहीं, संवाद की जब जरूरत पड़े तो अपने मित्रों के साथ में बैठ करके संवाद कीजिए। तार्किक, अतार्किक नहीं। और पढ़ने की जहां चीजें हों, अभी उम्र है, पत्रकारिता में भी आप कदम रख रहे हो, तो जहां जैसा जो भी मिल जाए पढ़ लो। आप सोचते होगे कि अक्सर आपके शिक्षक ये कहते हैं कि अखबार पढ़ो, 2-3 अखबार पढ़ा करो, रोज पढ़ो। पढ़ने का मैं भी कहता हूं, लेकिन मेरा जोर इस बात पे रहता है कि आप पढ़ो लेकिन लिखो। बिना लिखे कुछ नहीं हो सकता। तो रोज आना, कम से कम 4-6 अलग अलग वैरायटी के समाचारों को आप पढ़ो और लिखो।